हे हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम यूआरएल शॉर्टनर कैसे बनाएंगे एंड व्हाट आर द डिजाइन कंसीडरेशंस वी नीड टू टेक इनटू अकाउंट व्हाइल डिजाइनिंग ए यूआरएल शॉर्टनर। तो चलिए एक एक बातों को समझते हैं। ठीक है, लेट्स गो ऑन टू द स्क्रीन एंड अंडरस्टैंड each bit and pieces of it. So what's our agenda is to design a URL shortener. ठीक, तो कौन कौन से अपन पॉइंट को कवर करेंगे। पहला, इसके फंक्शनल रिक्वायरमेंट को, इसका फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होगा। ठीक है। सेकंड, नॉन फंक्शनल। ठीक है। थर्ड क्या है, कैपेसिटी एस्टिमेशन को अपन कवर करेंगे थर्ड पॉइंट में। फोर्थ में थ्रूपुट एस्टिमेशन को कवर करेंगे। फिर अपन क्या समझेंगे, अपन समझेंगे कि हाउ टू शॉर्टन इट। ठीक है। कैच को समझेंगे। ठीक है। फिर अपन क्या समझेंगे, लास्ट में एनालिटिक्स को भी समझ लेंगे। ठीक है, इतने पॉइंट को अभी मैं कवर करने वाला हूँ इस टॉपिक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। हमारा काम क्या है, यूआरएल शॉर्टनर। तो पहले ये बता दूं, जो डिफरेंट आजकल वेबसाइट आता है उसका जो हमारा वेबसाइट का जो यूआरएल होता है वो काफी बड़ा होता है। ठीक है, तो आजकल का जितना भी वेबसाइट है तो अपन क्या करते हैं, इसको शॉर्टन करके एक एलियास देते हैं। ठीक है, मीन्स एलियास देते हैं जो कि रिडायरेक्ट होगा इस यूआरएल पे। ठीक है, जैसे सेम अपन आईपी एड्रेस होता है हमारे पास, तो अपन डीएनएस में क्या करते हैं, उस आईपी एड्रेस के करस्पॉन्डिंग www.google.com अपन लिखते हैं, राइट। तो ये क्या है, आसानी है, ये आसान है अपने को लर्न करने के लिए, मीन्स रिमेम्बर करने के लिए। तो ये जो नेम होता है डीएनएस में, ये एक्चुअल नेम कहाँ पे रिडायरेक्ट होता है, अल्टीमेटली एक आईपी एड्रेस होता है। द सेम थिंग, जो हमारे पास जो डीएनएस में जो ये हमारा यूआरएल होता है उसको भी अपन शॉर्टन करके एक छोटा सा नाम दे सकते हैं जो अल्टीमेटली रिडायरेक्ट होगा इस पे, और जो कि उसके करस्पॉन्डिंग हमारा आईपी एड्रेस ले लेगा। तो ये है हमारा रिक्वायरमेंट कि हम जो बड़े बड़े यूआरएल लिखते हैं उसको अपन कैसे शॉर्टन कर सकते हैं ताकि हम लोग उसको रिमेम्बर कर पाए, राइट। तो ये हमारा रिक्वायरमेंट है। ओके, तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होगा। मुझे पहली बात यूआरएल को शॉर्ट यूआरएल में चेंज करना होगा, मैपिंग करना होगा। पहला रिक्वायरमेंट ये है हमारा कि क्या क्या फंक्शनैलिटी उसमें अपन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, पहला फंक्शनैलिटी ये हो गया। दूसरा है, जब कोई न्यू रिक्वेस्ट आता है तब तो अपन शॉर्ट करके रख देंगे। ठीक है, दूसरा क्या होगा, जब एग्जिस्टिंग है हमारे पास इसका शॉर्ट यूआरएल है तो शॉर्ट से लॉन्ग का रीडायरेक्शन होना चाहिए। अगर एग्जिस्ट करता है तो अपन क्या रिक्वायरमेंट है कि अपन कुछ भी स्मॉल नेम रखेंगे इस तरीके से और ये रीडायरेक्ट होगा किसी बिग यूआरएल पे। ठीक है, तो ये तो दो रिक्वायरमेंट हो गया अपना। थर्ड फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या हो सकता है कि एक्सपायर हो जाए विद इन टाइम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट में वर्क फ्लोज बनाएंगे जो क्या होगा, इसका एक एक्सपायरी डेट होना चाहिए इसमें। ठीक है, मीन्स ये रिन्यू होता जाए जो हमारा शॉर्ट यूआरएल है। ठीक है, चौथा है, हम कस्टम यूआरएल डाल सकते हो। अगर शॉर्ट यूआरएल हम बना रहे हैं
तो वो कस्टमाइज हो पाए। ऐसा नहीं हो कि मतलब ये रिन्यू होगा, ये तो ठीक बात है, पर अगर कोई यूजर चाहता है कि हम इसको चेंज करना चाहते हैं, जो हमारा एलियास है, ये एलियास है, ये ना हो कि कुछ मैं चेंज करना चाहता हूँ, ये वाई 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 करना चाहता हूँ, तो ये हो पाए कस्टम यूआरएल। ठीक है, एक्सपायर हो पाए, एक लूप चले, एक वर्कफ्लो चले जो शेड्यूल बेसिस पे चेक करता रहे। ठीक है, या एक्सपायर हो पाए वो, इसका एक टाइम टू लीव अपन को डिफाइन करना होगा। पांचवा है एनालिटिक्स। ठीक है, इसको डंप करें हम किसी वेयर हाउस में और समझे कि भाई कौन कौन सा यूआरएल, मतलब कौन कौन सी वेबसाइट को हम ज्यादा हिट करते हैं। तो ये था हमारा फंक्शनल रिक्वायरमेंट। आई गेस यू गॉट माई पॉइंट, राइट। आइए अब चलते हैं नॉन फंक्शनल पे। नॉन फंक्शनल में क्या होगा, अब जो हमारा यूआरएल शॉर्टनर है, ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, फेल ना करे, नहीं तो अपन जा ही नहीं पाएंगे एग्जैक्ट वेबसाइट पे। ठीक है, अवेलेबिलिटी पहला हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा लेटेंसी, क्योंकि जो ये मैपिंग होगा शॉर्ट से लॉन्ग में, ये मैपिंग बहुत तेज होना चाहिए, इस पे ग्लिच ना हो। ठीक है, लेटेंसी तो बहुत मिनिमम होना चाहिए, माइक्रो सेकेंड्स की लेटेंसी होनी चाहिए। ठीक है, सो अवेलेबल होगा, लेटेंसी होगा, स्केलेबल होना चाहिए। अगर हाई ट्रैफिक हो गया, ठीक है, ट्रैफिक अगर स्पाइक कर गया तो वो उसको हैंडल कर पाए, ठीक है, स्केल कर पाए। ठीक है, ड्यूरेबल होना चाहिए, मीन्स वी कैन परसिस्ट इट। ठीक है, तो ड्यूरेबिलिटी होना चाहिए। ये था हमारा नॉन फंक्शनल, वो था हमारा फंक्शनल। ठीक है, अब आइए आप समझते हैं कैपेसिटी रिक्वायरमेंट को। कैपेसिटी रिक्वायरमेंट में क्या है, जैसे मानते हैं अपन 10 मिलियन रिक्वेस्ट आ रहा है पर डे, न्यू रिक्वेस्ट। ठीक है, तो 10 मिलियन का मतलब क्या हो गया, सॉरी 1 मिलियन ही रखो, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, 3 और ये 6। ठीक है, तो इतना सेकंड होता है एक दिन में, और हम कह रहे हैं कि इतना रिक्वेस्ट जो है वो न्यू रिक्वेस्ट आया है। ठीक है, जिसको अपने को रजिस्टर करना है, अपने को एक शॉर्टर एलियास देना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 84,600। ठीक है, ये क्या है, 10,000 के करीब में है ना, तो समझ लो ये कितना हो जाएगा, 10 या 12 के राउंड होगा। ठीक है, तो अपन इसको कितना लेते हैं, 10 हो जाएगा अपना 8460, तो इस पे 846 और अप्लाई कर दो। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 12 रिक्वेस्ट पर डे अपन लेते हैं। ठीक है, कि राइट रिक्वेस्ट आ रहा है। ठीक, इतना न्यू रिक्वेस्ट आ रहा है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे कि ये तो न्यू रिक्वेस्ट आ रहा है, और रीड टू राइट रेशियो जो है रिक्वेस्ट का वो है अराउंड, तुम क्या करो 10 मान लो। ठीक है, 10 तो नहीं होना चाहिए, 100 मान लो। ठीक है, मीन्स राइट रिक्वेस्ट के कंपैरिजन में हमेशा रीड रिक्वेस्ट ज्यादा होगा, क्योंकि आपने एक बार बनाया है, एक बार आपका जैसे google.com होता है, तो वो एक बार बना। ठीक है, तो उस पे हम लोग रीड रिक्वेस्ट जो है वो ज्यादा होता है। हम पहली बार किसी को एक बार रजिस्टर करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप क्या करते हो, रीड रिक्वेस्ट डालते हो किसी भी वेबसाइट पे। तो इसी वजह से राइट के कंपैरिजन में रीड रिक्वेस्ट जो होगा वो 100 टाइम्स मैंने लिया है। तो ये कितना हो जाएगा, 1200 रिक्वेस्ट पर डे। ये कौन सा होगा, रीड रिक्वेस्ट होगा। ठीक है, और ये था हमारा, और अच्छा रिक्वेस्ट पर सेकेंड है, पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमने समझा, हमने टारगेट लिया कि पर डे 10 मिलियन न्यू रिक्वेस्ट आ रहा है, इसका मतलब इसका थ्रूपुट कितना हुआ, कैपेसिटी ये था, इसका थ्रूपुट क्या हो गया, 12 रिक्वेस्ट पर सेकेंड।
1 सेकंड में 12 रिक्वेस्ट आ रहा है, जो कि हम उसका क्या करते हैं, शॉर्टेन पे हिट हो रहा है। ये शॉर्टेन जो हमारा एंड पॉइंट है उस पे हिट हो रहा है पर सेकंड, और 12 रिक्वेस्ट को अपन सर्व कर रहे हैं। ठीक है, रीड रिक्वेस्ट क्या हो रहा है कि पर सेकंड 1200 रिक्वेस्ट आ रहा है, जिसको अपन रीडायरेक्ट करना है। ठीक है, रीडायरेक्ट करना है क्योंकि रीड है हमारा, ये हमारा पोस्ट था, ये हमारा गेट ऑपरेशन है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आई गेस यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, तो हमने थ्रूपुट और कैपेसिटी रिक्वायरमेंट को भी समझ लिया। ठीक है, अब आइए अपन समझते हैं कि मेमोरी एस्टिमेशन अपन करते हैं। क्या? मेमोरी एस्टिमेशन। ठीक है, हमने क्या बोला, 12 रिक्वेस्ट पर सेकेंड जो कि राइट है, और 1200 रिक्वेस्ट पर सेकेंड जो कि रीड। ठीक है, और अगर ट्रैफिक, अगर ये नॉर्मल डेज की बात है, अगर ट्रैफिक स्पाइक करता है तो अपन ले सकते हैं कि 10 टाइम्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 12,000। ठीक है, राइट रिक्वेस्ट, रीड रिक्वेस्ट। ठीक है, आई गेस यहाँ तक क्लियर होगा। अब मेमोरी एस्टिमेशन की बात करते हैं कि कितना मेमोरी चाहिए अपने को स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो देखो, जब भी कभी पोस्ट ऑपरेशन होगा तो मेमोरी मतलब क्या, जब अपन राइट करते हो, रीड के टाइम तो अपन मेमोरी नहीं चाहिए होगा, तो राइट करते टाइम अपने को क्या चाहिए, एक तो यूनिक आईडी अपने को देना होगा किसी भी यूआरएल को, किसी भी वेबसाइट को। ठीक है, अच्छा जी, यूनिक आईडी देना होगा। और अपन क्या कर सकते हैं, अपने को ये डालना होगा ओल्ड यूआरएल या ओरिजिनल, ओरिजिनल यूआरएल आप बोल दो, और न्यू यूआरएल एक ये रखना होगा। क्रिएट, क्रिएशन डेट, लाइक कब क्रिएट हुआ है। ठीक है, और एक्सपायरी डेट। ठीक है, इतना चीज रखना होगा। इसके साथ साथ और क्या रखना होगा, और रखना होगा अपने को काउंट, कि जब जब हिट, हाँ राइट करते वक्त नहीं, रीड करते वक्त अपनी इसको देखेंगे। तो देखो, अपने को यूनिक आईडी रखना होगा, और ठीक है, ओल्ड यूआरएल, न्यू यूआरएल। ठीक है, और क्रिएशन डेट, एक्सपायरी डेट। अब समझते हैं अपन मेमोरी कैसे अपन कंसीडर करते हैं। तो ये टाइम स्टैम्प में होगा, ये भी टाइम स्टैम्प में होगा। 8 बाइट इसको लेते हैं, इसको 8 बाइट लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब ओल्ड जो यूआरएल है, अब यूआरएल का लेंथ तो वेरी कर सकता है भाई। ठीक है, तो अपन एवरेज 50 कैरेक्टर का लेते हैं, तो अपन का हो जाएगा 50 बाइट, क्योंकि एक कैरेक्टर 1 बाइट का हुआ है। ठीक है, न्यू यूआरएल में हम क्या करेंगे, 6 या 7 कैरेक्टर का अपन ले सकते हैं। तो मान लो अगर हम 6 कैरेक्टर का लिए तो 6 बाइट हो गया इसका। ठीक है, और आईडी यूनिक आईडी होगा, तो यूनिक आईडी में हम क्या करते हैं, यूनिक आईडी को भी हम कितने लेटर से करेंगे जी, मान लो 10 ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, 10 कैरेक्टर का एक यूनिक हम स्ट्रिंग लेंगे, तो ये भी 10 बाइट का हो जाएगा। तो अपने को ये इंफॉर्मेशन जो पेलोड है हमारा, जब रिक्वेस्ट आता है तो ये इंफॉर्मेशन अपने को डेटाबेस में रखना होगा। तो टोटल जोड़ो कितना हो गया, 60, 66 और 16। ठीक है, 82 बाइट जो है वो रखना होगा हर एक न्यू रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है, अब देखो, 12 रिक्वेस्ट पर सेकेंड हो रहा है ना, तो 12 इंटू 82, वो भी एक सेकेंड में इतना आ रहा है। ठीक है, तो पर डे में कितना आएगा, 1024, ओ सॉरी 1024 नहीं, 86,400, 86,400 सेकेंड्स। तो एक डे में अपने को इतना रिक्वेस्ट आ रहा है, न्यू रिक्वेस्ट। एक साल में कितना आएगा, इतना न्यू रिक्वेस्ट हम लोग रजिस्टर कर रहे हैं एक साल में। ठीक है, और ये था बाइट में, तो इसको अपन जीबी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है,
सो अप्रोक्सीमेटली 30 GB का अपने को एनुअली अपने को मेमोरी चाहिए होगा। 30 GB का मेमोरी अपन रखेंगे डेटाबेस में। तो ये हमारा हुआ मेमोरी एस्टिमेशन। यू गॉट माय पॉइंट? क्योंकि इतने सारे हम ये जो है ये डिटेल अपन रख रहे हैं डेटाबेस में। ठीक है, ये अपन हो गया मेमोरी एस्टिमेशन। अब समझते हैं कैच के लिए क्या होगा। कैच के मेमोरी एस्टिमेट अपन मेमोरी का एस्टिमेशन करते हैं। तो देखो यार, अभी कितना था अपने को, रीड रिक्वेस्ट इतना था 1200 रीड रिक्वेस्ट पर सेकेंड। ठीक है, तो अब ये समझना, और राइट रिक्वेस्ट कितना था अपना, 12 राइट रिक्वेस्ट पर सेकेंड। तो जब ये न्यू रिक्वेस्ट आ रहा है, ठीक है, जब ये न्यू रिक्वेस्ट आ रहा है तो पर सेकेंड में इतना है, तो पर डे में कितना होगा, इतना होगा। ठीक है, इतना रिक्वेस्ट आ रहा है, ठीक, पर डे में। एक ईयर में इतना रिक्वेस्ट आ रहा है। तो हर एक रिक्वेस्ट का हम ये कह रहे हैं, यहाँ पे 80-20 प्रिंसिपल में ले रहा हूँ कि जितने भी रिक्वेस्ट हमारे न्यू रिक्वेस्ट हम लोग रजिस्टर कर रहे हैं, उसमें से जो 20% है ना, वही मोस्टली यूज है, मोस्टली फ्रिक्वेंटली यूज है, ऑलमोस्ट 20% ऑफ द न्यू रिक्वेस्ट एनुअली। तो 20% मीन्स 1/5। ओके, और एक एक रिक्वेस्ट का हमने कितना कैलकुलेट किया था, एक रिक्वेस्ट का हमने कैलकुलेट किया था कितना, 82, राइट, 82 बाइट समथिंग। ठीक है, तो इतना हो गया। तो इसको 1024 से डिवाइड कर दो, एमबी में निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये ऑलमोस्ट 1 मिलियन के करीब में हो गया। ठीक है, ये अपन कैंसिल कर दिए। अब बचा कितना, एक और 1024 आया हो तो जीबी में आ जाएगा। ठीक है, तो 82 से ये करोगे तो ये कितना आएगा भाई, 12 के अराउंड आ जाएगा। ठीक है, ये 60 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। तो कैच मेमोरी होना चाहिए हमको अपने को 6 GB। अब कैच हम लोग कैसे डिसाइड किए, समझो इस बात को। डेटा जितना जा रहा है, न्यू रिक्वेस्ट इतना आ रहा है, मीन्स जो भी आ रहा है 12 राइट पर सेकेंड के हिसाब से, तो एनुअली समथिंग अपने को आ रहा है, राइट। तो जितना न्यू रिक्वेस्ट आ रहा है जो हम रजिस्टर कर रहे हैं, जो नया वेबसाइट हम लोग रजिस्टर कर रहे हैं, तो उस वेबसाइट का कुछ परसेंट 80-20 के हिसाब से 20% को मैं सपोज कर लिया कि 20% ही मोस्टली फ्रिक्वेंटली यूज्ड। ठीक है, तो इस हिसाब से अपन निकाले कैच का मेमोरी एस्टिमेट किए। आई गेस यहाँ तक क्लियर होगा। तो हमने देख लिया कैच को कैसे करते हैं, ये करते हैं। अब अपन एपीआई पे चलते हैं। ठीक है, अपन चलते हैं एपीआई डिजाइन पे, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे। एपीआई में क्या होगा, दो एंड पॉइंट होगा। पहला तो ये है रीडायरेक्ट, और दूसरा क्या होगा, पहला होगा रीडायरेक्ट, दूसरा क्या होगा, शॉर्टेन कर दो। शॉर्टेन न्यू रिक्वेस्ट आएगा जिसमें अपन पोस्ट मेथड का यूज करेंगे, तो उसमें क्या होगा, शॉर्टेन करके रख लेंगे, और दूसरा होगा रीडायरेक्ट। ठीक है, तो ये दोनों चीज हो गया, इस तरीके से एपीआई डिजाइन होगा। और अच्छा जी, जब शॉर्टेन होगा तो हमारे पास दो टेबल आएगा। दो टेबल में क्या होगा, पहले टेबल में एलियास ओरिजिनल, जो कि मैं बता चुका हूं, क्रिएट डेट, एक्सपायरी डेट, ये होगा, और एक आईडी भी, सॉरी, यूनिक आईडी जो अपन देंगे इस वेबसाइट को। तो इस आईडी के करस्पॉन्डिंग, इस आईडी के करस्पॉन्डिंग यूजर नेम और पासवर्ड डिफाइन करेंगे, जो कि एपीआई लेयर में ऑथेंटिकेट करेगा इसको। ठीक है, इस ये करस्पॉन्डिंग हमारा प्रोफाइल है, इसके करस्पॉन्डिंग ये दो टेबल अपने को स्टोर करना पड़ेगा, राइट। ठीक है भाई, अच्छा जी।
अब क्या होगा, रीडायरेक्ट में भी 301 302 आता है। अगर आप चाहते हो कि परमानेंटली रीडायरेक्ट कर दे तो 301 पे जाओगे, या फिर आप बार बार चाहते हो जब भी रिक्वेस्ट आ रहा है तो आप हर बार सर्च करना चाहते हो तो 302 का इस्तेमाल करोगे, एचटीटीपी कोड। ठीक है, ये था हमारा एपीआई डिजाइन। ठीक है, इसमें अपन क्या होगा, रिक्वेस्ट किस तरीके से आएगा, एक यूआरएल होगा। ठीक है, एप्लीकेशन हेडर में क्या होगा, टाइप ऑफ एप्लीकेशन होगा, एप्लीकेशन टाइप मीन्स आप किस फॉर्मेट में अपने को रिक्वेस्ट डाल रहे हो, पेलोड जेसन एक्सएमएल। ठीक है, यूआरएल होगा, इस इन पॉइंट पे आप हिट कर रहे हो। और हेडर होगा, हेडर में क्या अपन डालेंगे कि मेथड क्या होगा हमारा, रीडायरेक्ट, और एलियास अपन दे देंगे जो शॉर्ट यूआरएल है, तो उसके करस्पॉन्डिंग अपने को ये यूआरएल दे देगा। राइट, तो ये हुआ एपीआई डिजाइन। इस तरीके से दो इंड पॉइंट होगा। फिर अपन क्या देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन। ठीक है, तो ये इंफ्रा कैसा होगा ये अपन देखते हैं। जब भी यूजर रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, इस एपीआई लेयर में पहले इसको ऑथेंटिकेट किया जाएगा यूजिंग यूजर पासवर्ड। ये ऑथेंटिकेट होगा। ठीक है, पैरामीटर को वैलिडेट किया जाएगा, ये सब सारा इस लेयर में हो जाएगा। तो बेसिकली इलास्टिक लोड बैलेंसर से के थ्रू इसे जाएगा। ठीक है, इलास्टिक लोड बैलेंसर से। अब इलास्टिक लोड बैलेंसर क्या होगा, हमारे पास डिफरेंट सर्वर्स होंगे, डिफरेंट सर्वर्स पे लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसको कंटिन्यू करते हैं अपन। जो डिफरेंट लोड बैलेंसर है, डिफरेंट हमारे पास लोड बैलेंसर है, वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट को के लिए डेटा लाएगा डिफरेंट शार्ट से, डेटाबेस शार्ट से। ये होता है एक्चुअल फ्लो। ठीक है, लोड बैलेंसर से यहाँ पे सर्वर जाएगा, सर्वर के पास बोला गया कि भाई इसका अपने को एग्जैक्ट यूआरएल चाहिए, ये हमारा एलियास है। ठीक है, तो पहला इसमें यहाँ पे भी ब्लूम फिल्टर अप्लाई करेंगे। ब्लूम फिल्टर पहले चेक कर लेगा कि भाई इसके लिए एग्जिस्ट करता है अभी कि नहीं। ठीक है, ब्लूम फिल्टर में ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद वो डेटाबेस से वो डेटा लाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया डिफरेंट डिफरेंट शार्ट्स और उसके रेप्लिका, रीड रेप्लिका। ठीक है, ये शार्ट्स उसके रीड रेप्लिका, इस तरीके से काम करता है। आई गेस यहाँ तक क्लियर होगा। इंफ्रा भी अपन देख लिए। एक चीज एपीआई में छूटा रह गया है, वो मैं कवर कर देता हूँ। जब मैं एपीआई डिजाइन बना रहा था तब अपने को एक चीज समझना पड़ेगा कि हाउ टू शॉर्टन। शॉर्टन अपन कैसे करेंगे, तो उसके लिए अपने को इंक्रिप्शन टेक्निक्स का इस्तेमाल करना होता है, लाइक MD5। ठीक है, SHA 256 और CRC 32 और 36 होता है। ठीक है, ये देख लेना। तो अपन इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी अभी अपन ओरिजिनल यूआरएल देंगे, ठीक है, तो इस ओरिजिनल यूआरएल को क्या होगा, अपन इस हैश करेंगे, इसे इनक्रिप्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में। हैश नहीं, सॉरी, इनक्रिप्ट करो आप बोलो। इनक्रिप्ट करके हेक्साडेसिमल अपन बनाएंगे जो कि 6 कैरेक्टर का होगा, 6 कैरेक्टर का होगा। हेक्साडेसिमल कुछ इस तरीके से होगा। बेस 62 अपन लेंगे, क्योंकि इधर 0 से 9 होता है, ए से
जी होता है और कैपिटल ए से कैपिटल जेड होता है। हेक्साडेसिमल मतलब सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर होगा, उसका बेस 62 होता है और उसमें अपन क्या करेंगे, पहले इस यूआरएल को इसमें 6 कैरेक्टर में अल्फा न्यूमेरिक में इनकोड करेंगे, फिर इसको अपन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, ठीक है। और डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के बाद फिर अपने को इसको क्या करते हैं, फिर इसको डिकोड करते हैं और कुछ हेक्साडेसिमल अपन इसको देते हैं इस तरीके से, मीन्स एलियास नेम देते हैं, ठीक है। तो ये होता है प्रोसेस। आप इसको चेंज करो हेक्साडेसिमल में, फिर इसका जो भी सॉरी जब हेक्साडेसिमल होगा तो आप कुछ कैरेक्टर्स उठा लोगे, ठीक है। मान लो 32 बिट का है, 32 कैरेक्टर्स आया तो आप पहले 6 कैरेक्टर उठाओगे, फिर पहले 6 कैरेक्टर को आप फिर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दोगे, फिर इसको बाद में डिकोड कर दोगे हेक्साडेसिमल में, अल्फा न्यूमेरिक में। तो ये होता है ओवरऑल इंक्रिप्शन का मेथड। दूसरा तरीका ये है कि आप इंक्रीमेंटल आईडी भी दे सकते हो, कि पहले को अपन ये दिए, दूसरे को अपन 13 दिए, फिर 14 दिए, इस तरीके से इंक्रीमेंटल आईडी भी आप यूनिक आईडी दे सकते हो, ठीक है। पहला हमने समझा अपन इसका यूज करेंगे इंक्रिप्शन मेथड्स का, दूसरा इंक्रीमेंटल आईडी देंगे जो यूनिक बनता जाएगा, और फिर हम लोग यूज करेंगे कस्टम। तो कस्टम में क्या होगा, कस्टम में चेक करना पड़ेगा कि डेटाबेस में है कि नहीं है, उससे पहले अपन ब्लूम फिल्टर का इस्तेमाल कर लेंगे। फिर अपन जब सोचेंगे कि यूनिक है कि नहीं है भाई, ऐसा तो नहीं है कि मतलब कोई अपन कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस तरीके से अपन ये सॉर्टर एलियास अपन बनाते हैं। गॉट माय पॉइंट? तो आई गेस यहाँ तक क्लियर था। हमने फंक्शनल समझा, हमने नॉन फंक्शनल समझा, हमने कैपेसिटी रिक्वायरमेंट समझा, हमने थ्रूपुट रिक्वायरमेंट को समझा, हमने कैच को समझा। तो जनरली जो कैचिंग होता है इसके बारे में एक ऐड ऑन कर दो इन्फॉर्मेशन। तो कैचिंग के लिए हम लोग इन मेमोरी कैच का इस्तेमाल करते हैं, तो आइदर रेडिस का इस्तेमाल करते हैं या फिर मेम कैच का इस्तेमाल करते हैं, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड कैच होता है। कैच में भी आप एक कैच के भरोसे नहीं रह सकते हो, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आपका पूरा मैकेनिज्म खराब हो जाएगा, इसी वजह से डिस्ट्रीब्यूटेड कैच का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जब भी लॉगिंग पर्पस के लिए जब भी लॉग होगा तो लॉगिंग को क्या करेंगे अपन, या तो काफका का यूज करेंगे और इवेंचुअली स्ट्रीम कर देंगे इस लॉग्स को किसी वेयर हाउस में, जैसे लाइक स्नोफ्लेक या फिर रेडशिफ्ट, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रीम करके अपन एनालिटिक्स निकाल सकते हैं कि कौन कौन सा जो 20% था मोस्ट प्रोमिनेंट था हमारा यूआरएल, उसमें से उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। ये अपन कर सकते हैं। चॉइस ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस कौन सा चूज करना चाहिए था, तो हाईली अवेलेबल होना चाहिए, लेटेंसी कम होना चाहिए। अब चूंकि ये क्या है, मैपिंग टाइप है, मीन्स की और इसके करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू, लाइक सॉर्टर वैल्यू, एलियास और ओरिजिनल वैल्यू, की वैल्यू स्टोर टाइप है, तो हम हमेशा नो सीक्वल डेटाबेस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, लाइक कैसेंड्रा या फिर डायनेमो डीबी। ये थोड़ा ढंग से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। डायनेमो डीबी या कैसेंड्रा, वाई, क्योंकि हमारे पास एक की वैल्यू स्टोर है, तो की वैल्यू स्टोर है जिसका लेटेंसी हमको बहुत फास्ट चाहिए, हाईली अवेलेबल होना चाहिए, तो ये फीचर हमको बताता है कि हमको नो सीक्वल डेटाबेस का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आई गेस मैंने सारा कुछ कवर कर दिया है कि कैचिंग कैसे काम करेगा, डेटाबेस का चॉइस कैसे होगा और क्या फ्लो होगा ओवरऑल। तो आई गेस यहाँ तक क्लियर होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड वी कैन डिस्कस लाइक अदर डिजाइन पैटर्न्स और लाइक अदर यूज केसेस। सो आई गेस यहाँ तक क्लियर होगा। सो please do like, share and subscribe and watch till the end to gain more fundamental understanding of each of the design patterns and also like different use cases in data engineering as well. So I will cover every aspects of it. तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ।